हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, आज ही टाइम हो रहा है, इस टाइम 8 बज रहा है क्योंकि अभी मैंने कल रात में मतलब अपनी क्लासेस नहीं कर पाई थी दिस डे की, क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो इसलिए मैंने क्लासेस मॉर्निंग में ही करे हैं। तो मैं 4 बजे उठी थी, 4 बजे से लेकर मैंने क्लासेस ही किया है एंड देन कुछ देर बाद रेस्ट करके तो ये मैं अपना 8 बजे की जो भी स्टडी चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़, आज मुझे आप सबको एक चीज़ बतानी थी, जैसा कि 20 फरवरी को ही यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सबने देखा है और कल मैं लाइव भी आई थी तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, आप सबके बहुत सारे डाउट थे जो कि आप सब पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं कि जो डेट है 20 फरवरी से मतलब को नोटिफिकेशन आया है एंड लास्ट डेट इसकी 28 मार्च को है फॉर्म फिलिंग की एंड पेपर इसका 12 अक्टूबर को है, राइट। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है कि मतलब जो भी एस्पिरेंट करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की तैयारी, वो अच्छा खासा यूपी पीसीएस को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है उनके पास। क्योंकि देखिए ना, अभी आप 20 फरवरी से फॉर्म फिलिंग का काम शुरू हुआ है और लास्ट डेट जाएगी 23 मार्च तक। तो आप अच्छे से अपना यूपी पीसीएस का फॉर्म वगैरह भर सकते हो एंड फोकस्ड होकर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी की जा सकती है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम अक्टूबर में है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने, कल जब मैं लाइव आई थी तो सब पूछ रहे थे कि मतलब हम क्या करें, अभी पीटी बेस्ड तैयारी करें यूपी पीसीएस के लिए, मेंस के लिए करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो, अभी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट। तो अभी कुछ भी नहीं प्रीलिम्स, कुछ भी नहीं मेंस, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो कि आपके दोनों लिए चीज़ें हों और फुल प्रिपरेशन करो, राइट। अपने सिलेबस को फुल कवर करो, उसमें कुछ भी अलग से नहीं, पीटी का कुछ भी नहीं अलग से मेंस का। अगर आपका सिलेबस फुल कंप्लीट है ना, अच्छे खासे अभी से मतलब अपना जो भी पढ़ो डे का रखो कि मुझे वीक में या फिर वीक में 2 या 3 दिन 4 दिन आंसर राइटिंग भी करना है, साथ साथ में सारी चीज़ों को टाइम दो, राइट। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि फुल सिलेबस कवर जिस तरीके से किया जाता है, इस अप्रोच के साथ तैयारी करिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। कल लाइव आई थी तो बहुत सारे लोगों का था एंड जो मैं करूँगी चीज़ें शेयर, बहुत सारे लोगों का था कि यूपी पीसीएस के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाएं, या फिर यूपीएससी के साथ साथ अगर हमें 25 में मतलब हम प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, उसके साथ भी हमें यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें। तो मैं आप सबके से साथ ये स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी कि अगर आप यूपीएससी 2025 में भी अपेयर हो रहे हैं, उसके बाद आपको यूपी पीसीएस की साथ में तैयारी करनी है, तो आप साथ में दोनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, ये मैं लेके आऊँगी, बट अभी मुझे 2 से 3 दिन का इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। बाकी मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी पे आप सबसे बात कर लूँगी, तो इससे आप सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड गाइज देखो, कुल मिला के मैं यही कहूँगी, पढ़ना आपको है, राइट। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी, देखो ना, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो वो एक तरीके से ऐसा नहीं होता कि मतलब आपकी सारी चीज़ें आप मैनेज कर लो, राइट। मतलब कुछ कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तो वही वाली चीज़ें हो जाती हैं। आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कहीं भी वेस्ट कर रहे हो ना, उस चीज़ का टाइम को काउंट करने लगो और उसको कम करना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके। आप अपनी स्टडी को जो टाइम है, जितना आपने टाइम डिसाइड किया उसको प्लस करते जाइए, राइट। उसमें आप रिवीजन के लिए भी रखो एंड नया कुछ भी पढ़ना है तो अभी आपके पास टाइम है रीड करने के लिए। मैं ये सारी चीज़ें यूपी पीसीएस से रिलेटेड बोल रही हूँ गाइज। एंड जो लोग 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका तो मतलब जो भी चल रहा है, उन्होंने अभी तक जो सोर्सेज से प्रिपरेशन करी है, आप वही सोर्सेज रखो, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है ना। अगर आपने कोई कोचिंग के मटेरियल फॉलो करे हैं तो आप वही रखो। अगर आपने कोई खुद के नोट्स बनाए हैं, बुक के नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बनाए, किसी कोचिंग का कोई नोट्स है, तो जो फॉलो करते आए हैं, जिससे अभी तक आपने तैयारी करी है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। कुछ भी नया सोर्स नहीं इस टाइम पे करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाए आप, रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। तो रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी लगता रहेगा, राइट। तो गाइज, ये सारा सब कुछ लेके मैं बैठी थी, जो भी मतलब है चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँ गाइज। और मॉर्निंग में मतलब क्लास थी करंट अफेयर की एंड इकोनॉमी की, तो कर करके मैं थक गई थी। तो गाइज, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, बट कोई ना, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमारे लिए थकान वकान कोई बहुत मैटर नहीं रखता है ना। तो कुल मिला के आपको स्टडी ही करना है, मैं वही कह रही थी कि ये मैटर नहीं करता। देखो, सिलेबस बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, बट आपको ये पता होना चाहिए और वो कि मतलब किस लेवल कैसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन वही सारे स्टैटिक पढ़ के आपके यूपी पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, राइट। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो थोड़ा सा आप देखेंगे ना, जब आप यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज देखेंगे, देन आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या चीज़ें हैं, डिफरेंस क्या है, किस हिसाब से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए 1 से 1.5 साल दिया है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरो एंड दीजिए, है ना। क्योंकि एग्जाम देने से एटलीस्ट होना ना होना बात की बात है, बट आप एक तरीके से उसके एग्जाम को टारगेट करके आप प्रिपरेशन तो करते हो, अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन होती है और एक एग्जाम में बैठने से बहुत कुछ चीज़ें आप सीखते भी हैं। और अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं क्वालिफाई
क्वालिफाई होगा, ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी यूपीपीसीएस को लेकर। एंड बहुत जल्दी मैं स्ट्रेटजी भी लेकर आऊँगी। और बहुत सारे लोगों का था कि कल लाइव में कि मतलब अपनी बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करी है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सोर्सेज आपने सीसाइट के लिए किया है, स्टैटिक के लिए किया है, करंट अफेयर के लिए किया है। तो वैसे तो मैंने वीडियो में बहुत बार ही बताया है, लेकिन अगर आप लोग मेरे बुक लिस्ट वगैरह भी देखना चाहते हैं, सोर्सेज वगैरह भी, तो मैं इससे रिलेटेड बहुत जल्दी आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। एंड गाइज कुल मिला के मुझे ये कहना था कि अभी जो मेरी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ, जैसे अभी मेरा मॉर्निंग में डेली का रहता था रिवीजन का, कि अगर मैं 2 बजे उठ रही हूँ, 3 बजे उठ रही हूँ, 4 बजे, जिस टाइम भी उठ रही हूँ, उसके मतलब मेरा ये था टारगेट कि मुझे 3 से 4 घंटे अच्छा खासा रिवीजन को टाइम देना है। एंड रिवीजन करने के बाद मेरा कुछ होता था कि मैं कुछ करंट अफेयर का पढ़ूंगी। जैसे करंट अफेयर में मैंने बताया है कि मैंने कोई मतलब मंथली मैगजीन ही हिस्ट्री की फॉलो करी है क्लासेस, तो मैं उसका रिवीजन मुझे करना रहता है। अब वो स्टैटिक पार्ट के साथ साथ कि कब पॉलिटी का कर रही हूँ, कब इकोनॉमी का कर रही हूँ, कब साइंस एंड टेक का कर रही हूँ, कब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। बट ये नहीं करना है कि एक ही बार में सब आप सोचने लग जाओ, राइट, कि आपके 5 सब्जेक्ट एक ही दिन में रिवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना रखो 2-2 सब्जेक्ट का। अगर हम 2 स्टैटिक में लेके चल रहे हैं, जैसे मैं पॉलिटी कर रही हूँ, पॉलिटी ले लिया मैंने, इकोनॉमी ले लिया, ठीक है, तो उसी दिन मैं केवल पॉलिटी एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर भी करूंगी। एंड सेकेंड डे फिर मैं अदर सब्जेक्ट पे आऊँगी। तो गाइज यही सारी चीज़ें रहती हैं। एंड गाइज अब आप सब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शाम हो गया था, मतलब पढ़ते पढ़ते 5:30 हो गया था। तो 5 बजे से मतलब थोड़ा सा मुझे रहता है कि थोड़ा सा भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। एंड आप सबको मैं दिखा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है। तो गाइस मुझे आप सबसे यही बात कहना था, जैसे 2 सब्जेक्ट आप रिवीजन के लिए डेली रखो। मेरा यही रहता है, मैं 2 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रिवीजन करती हूँ उसी से रिलेटेड मैं करंट अफेयर का भी रिवीजन करती हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे 2 सब्जेक्ट, इसी तरीके से अपना चलता रहता है। एंड सीसेट को तो आपको बहुत टाइम देना ही है, सीसेट को बिल्कुल अच्छे से करिए और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आप देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे कि क्वेश्चन के आंसर निकालना बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही होता है, क्योंकि उसमें एक एस्पिरेंट अपना दिमाग लगाता है ना। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जैसे मैं से स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन गलत होते थे, क्योंकि मैं जो पढ़ती थी ना पैसेज, तो मुझे अपने हिसाब से मैं सोचने लगती थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें जो वो कहना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है वही सही है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को चुनिए। तो गाइज यही कुछ था मेरा जो आप सबसे शेयर करना था। एंड यूपीपीसीएस 2025 के लिए मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करूँगी। एंड यही सारी चीज़ें रहती हैं। एंड मतलब गाइज मेरा मानना है अपना खुद का कि जैसे आप मॉर्निंग में कुछ लोग करते याद नहीं हो रहा, तो देखो जो भी आप चीज़ें ना एक बार मॉर्निंग में पढ़ ले रहे हो, रात में आप शाम को मतलब रात में सोने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे निकाल लो। एंड फास्ट उसका केवल देख के ही रख दो, चाहे कि फास्ट रिवीजन करना है। एंड जब मल्टीपल टाइम्स आप चीज़ें रिवाइज करते हो ना, चाहे वो पढ़ के चाहे वो लिख के, तभी वो आपकी चीज़ें माइंड में सेव रहती हैं। अदरवाइज इतना वास्ट सिलेबस है, फुल सिलेबस किसी को ऐसा नहीं है कि फुल सिलेबस किसी का कवर हो जाए बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से उसे लर्न भी हो जाए, है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन यही 2 चीज़ें हर एस्पिरेंट करता है, वही करने से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर इंसान सीखता है गाइस। तो जैसे मेरा यही है, मैं PYQs एंड बाकी अपना जो भी है रिवीजन का करती रहती हूँ। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, जब कल मैं आई लाइव तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आप सबसे सुनने को मिली, बहुत सारे डाउट जो भी हैं यूपीएससी को लेकर, यूपीपीसीएस को लेकर। इस पर मैं नेक्स्ट डे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी भी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था गाइड। बस फाइनली देखिए क्या होता है। अगर आज ये वीडियो आप सबको मिल जाए तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।